NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। NRIs अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम इंडिया में रहते हुए या फिर बाहर रहते हुए क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सारे नियम हैं, वो तय करता है फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसीलिए आज एक खास वीडियो हम लेकर आए हैं जहां पर हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि NRI क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, कहां कहां पर रोक है और फीमा के नियम क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि फीमा का मकसद क्या है। तो देखिए, फीमा का मकसद है भारत और बाहर के बीच पैसे का लेन देन कंट्रोल करना। मतलब NRI चाहे इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर बाहर पैसा भेजे, सब कुछ फीमा रूल्स के हिसाब से ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि किस किस चीज में NRI को हाँ है और किस किस चीज में सख्त मनाही। तो देखिए, सबसे पहला सवाल प्रॉपर्टी का होता है। NRI इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो कृषि की ज़मीन है यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस है या फिर जो प्लांटेशन प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी उन्हें गिफ्ट में मिलती है या फिर अपने जो उनके दादा हैं या जो पिताजी हैं वो देते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस में मिलती है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस आप इस ज़मीन को खरीद नहीं सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर्स की और म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, NRI इंडिया की कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें PIS यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट खोलना होता है। म्यूचुअल फंड्स में भी NRI आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस कुछ देशों जैसे कि US और कनाडा के जो NRIs है ना, उनको कुछ फंड्स में पाबंदी है, लेकिन ब्रॉडली आप शेयर खरीदने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स में भी NRIs इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, गोल्ड और ज्वेलरी की अगर हम बात करते हैं, ये तो सबकी फेवरेट है। NRI इंडिया में गोल्ड खरीद सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। बैंक अकाउंट में भी जो NRI है वो NRE यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और NRO यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी और FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट यानी कि जो FD होता है वो भी अलाउड है और इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो सकता है, खासकर NRE और FCNR पर। तो ये तो हमने बता दिया है कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, किन किन चीज़ों के लिए आपको खुली छूट है। लेकिन अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि किन किन चीज़ों के लिए आपके ऊपर सख्त मनाही है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस NRI खरीद नहीं सकते हैं, मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा लॉटरी टिकट्स, चिट फंड्स, कुछ तरह के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें NRI को मना है। रियल स्टेट बिजनेस मतलब ज़मीन खरीद कर बेचना प्योरली बिजनेस मॉडल में अलाउड नहीं है किसी भी NRI के लिए, पूरी तरह से क्या, किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर NRI ने इंडिया में कमाया है तो क्या उसे बाहर ले जा सकते हैं। तो देखिए, NRI साल में $1 मिलियन अपने साथ ले जा सकते हैं, बशर्ते उन्हें ये मेक श्योर करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं और टैक्सेस जो है ना वो क्लियर हो। इसका मतलब है कि इन्वेस्ट करिए, कमाइए और पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं तो फीमा रूल्स अलाउ करते हैं। बस प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। तो भाई, अगर मैं आसान भाषा में आपको पॉइंटर्स में समझाऊं तो NRI के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिट, सब कुछ अलाउड है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कृषि की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है और कुछ जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर पाबंदी है। फीमा रूल्स सख्त ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप इनके अंदर रहकर काम करते हैं तो किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है। तो NRI 360 में आज का जो हमारा मुद्दा था उस पर क्लियरली हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है क्या क्या आप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए सख्त मनाही है। अब आप मुझे बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, NRI से रिलेटेड कौन सी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।